आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित का जो सारणिक चैप्टर पढ़ता है उसमें पढ़ने वाले कि आखिर रैखिक समीकरण काव्य विधि से कैसे पता करना है कि वो संगत है या असंगत है, या उसका अद्वितीय हल है या उसका कोई हल नहीं है, या कैसे उसका अनंत हल है। मतलब आज की इस वीडियो में जांच करना सीखेंगे कि रैखिक समीकरण का आखिर अवयव विधि से कैसे पता करते हैं कि वो संगत है कि असंगत है। ठीक है ना, ये क्लास 10 में भी पढ़ना था, ठीक है ना, तो क्लास 12 में ये पढ़ना है, लेकिन अवयव विधि से पढ़ना है। यानी आपको रैखिक समीकरण दिया है उसको अवयव में कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट करके आपको पता करना है कि वो संगत है कि असंगत है, या उसका अद्वितीय हल है कि उसका कोई हल नहीं है, या उसका अनंत हल है। ठीक है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कोई भी अगर आपको समीकरण दिया तो सबसे पहले उसको अवयव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जब अवयव के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूला 2-3 याद रखना है। अगर डेट ए का मान इज नॉट इज इक्वल 0, यानी जो अवयव दिया है उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं और 0 नहीं आता है तो उस कंडीशन में वो जो अवयव होगा, वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक और एक हल होगा। लेकिन अगर डेट ए का मान 0 आएगा तो उस कंडीशन में आपको दो जांच करने होंगे, एडजॉइंट ए और बी। एडजॉइंट ए और बी का गुणा करने पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो असंगत हो जाएगा और उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात है, एडजॉइंट ए और बी का गुणा करने पर अगर 0 आ जाता है तो वो संगत या असंगत कोई भी हो सकता है, यानी उसका या तो कोई हल नहीं हो सकता है या नहीं तो उसका अनंत हल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब डेट ए का मान 0 नहीं आ रहा है, डेट ए इज नॉट इज इक्वल अगर 0 है तो इसका मतलब वो संगत होगा। लेकिन डेट ए का मान अगर 0, मतलब अगर 0 आ जा रहा है, डेट ए का मान 0 नहीं आएगा तो संगत होगा, लेकिन डेट ए का मान 0 आएगा तो वहां पर हमें जांच करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए और बी का गुणा करेंगे, अगर 0 नहीं आया तो कोई हल नहीं, असंगत, और 0 आ गया तो उस कंडीशन में संगत या असंगत कोई भी हो सकता है। चलिए, अभी आपको एक फॉर्मूला नहीं समझ में आ रही है, चलिए एग्जाम्पल और उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं, उसके बाद आप कोई भी प्रश्न को आसानी से जांच कर पाएंगे कि वो संगत है कि असंगत है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको अवयव के रूप में हम लोग मानेंगे, जो एक्स वाई का गुणज है ना उसको ए मान लेते हैं, और जो बराबर के बाद दिया जाता है उसको बी मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेट मतलब माना कि ए। ठीक है, देखिए पहला समीकरण में x का गुणज यहाँ पर कुछ नहीं, x सिर्फ अकेला x है तो गुणज 1 छुपा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और y का गुणक है 2। दूसरा का समीकरण में x का गुणज कितना है 2 और यहाँ y का गुणक कितना है 3, तो ये a का मान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से b का मान क्या लेते हैं, तो b का मान लेंगे जो आपका बाहर है बराबर के बाद 2 और 3, जो अचर 2 और 3, तो किसका मान हो गया, b का मान हो गया। ठीक है, तो जो x y का गुणज है उसको क्या मानते हैं, a मान लेते हैं, और जो बराबर के बाद होता है उसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो यही जो a है, a का डेट निकालना है, ए का डेट निकालने पर अगर 0 नहीं आया तो संगत हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं डेट ए। ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीपल करना है, 1 का 3 से गुना करेंगे 3, ध्यान दीजिए, 1 का 3 से गुना करेंगे 3 घटा 2 में कितना होगा 4, तो 3 में से 4 घटेगा -1, तो लिख देंगे चूंकि डेट ए इज नॉट इज इक्वल 0, अतः यह क्या है, संगत है। यह क्या है, संगत है। संगत जांच करने का तरीका, डेट ए का मान 0 नहीं आना चाहिए तो संगत हो जाएगा। अगर डेट ए का मान 0 आएगा तो वहां पर एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, यानी ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और फिर जो बी है उससे गुना करना पड़ेगा। अगर 0 नहीं आया तो संगत हो जाएगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अगर 0 आ गया एडजॉइंट ए और बी का गुना करने पर तो संगत या संगत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जांच करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी वही लेट करेंगे, मान लेंगे ए। ठीक है, किसको, तो एक्स वाई के गुणज को ए मानते हैं। यहाँ x का गुणज 1 हो गया, यहाँ y का गुणज 3 हो गया, यहाँ x का गुणज कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ y का गुणज कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, b किसको मानेंगे, तो बराबर के बाद में 5 8 है तो 5 8 यहाँ पर b का मान आपका हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डेट निकालेंगे a, डेट a। अगर डेट a का मान 0 नहीं आया तो संगत। चले डेट a निकालते हैं, क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का 6 से गुना करेंगे 6 घटा 2 कितना होगा 6, तो 6 में से 6 घटेगा 0, चूंकि डेट a का मान यहाँ पर क्या आ गया 0। बताए थे जब डेट a का मान 0 आएगा तो उस कंडीशन में आगे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट, यानी एक का एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका गुणा करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका आना चाहिए ना, एडजॉइंट मतलब सहखंडज। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में मैं सहखंडज निकालना सिखाया था कि किस प्रकार सहखंडज निकालना है। सहखंडज निकालने का तरीका था कि सबसे पहले उस अवयव का सहखंड निकालिए और सहखंड का परिवर्त कर देंगे तो वो सहखंडज हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डेट ए का मान 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि वो संगत है कि असंगत है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ए का। देखो, 2 कोटि के अवयव का एडजॉइंट निकालने का सिंपल तरीका बताया था। 2 कोटि के अवयवों का मैंने 2 कोटि के अवयवों का मैं सहखंड भी निकालना आपको सिखाया
बताया था, ठीक है ना। कैसे निकालना, डायरेक्ट इसका एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए ए का एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट ए। दो कोटि के अवयवों का एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया था कि पहले का जो अवयव होता है इसको चेंज कर दीजिए, एक के जगह पर 6 करिए, 6 के जगह पर 1 करिए, तो 6 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, और सब जो अवयव बचा था उसको उतार देना है, और उसका जो उतारे अवयव उसी में आपको माइनस लगा देना, तो ये क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। तरीका होता है 2 कोटि के अवयव का, लेकिन 3 कोटि के अवयव में आपको क्या माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सहखंड निकालना पड़ेगा, और जो सहखंड आएगा उसका परिवर्त करेंगे तब जाकर वहां पर हमारा क्या निकलेगा, उसका सहखंडज निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सहखंडज निकालने का, उसको देख लेंगे तो आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2 कोटि के अवयव का क्या निकाल दिया, 2 कोटि के अवयव का क्या निकाल दिया, एडजॉइंट निकाल दिया। कैसे, देखो पहले का कोना कोनी अवयव का स्थान चेंज कर दिया और सब अवयव उतार के और उसमें मैंने माइनस लगा दिया। अब एडजॉइंट निकाल दिया तो क्या बोला है कि एडजॉइंट ए और बी का गुना करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए तो लिखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए गुना बी, तो एडजॉइंट ए का मान देखिए यहाँ पर है 6 -3 -2 और फिर 1 है, गुना बी का मान कितना है 5 8 है, बी का मान कितना है 5 8 है। इसका गुना करके देखिए आप क्या आ रहा है, गुना करके कैसे गुना करना है, तो पंक्ति का स्तंभ से ही, पंक्ति का स्तंभ से 6 का 5 से गुना करेंगे 30 और प्लस -3 का 8 से गुना कर देंगे तो -24, ठीक है। पहले का पंक्ति का पहले का स्तंभ से हो गया, दूसरा का पंक्ति का भी पहले का स्तंभ से गुना करते हैं, -2 का 5 से -10 और फिर बीच में आपका प्लस होगा, 1 का 8 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसका क्रिया कर दीजिए, 30 में से 24 घटेगा -6, 8 में से 10 घटेगा, 8 में से 10 घटेगा -2, तो क्या ये मान 0 आया, नहीं, इज नॉट इज इक्वल 0। मैं बता दिया था कि अगर 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये मान 0 नहीं आ रहा है, ये क्या होगा आपका असंगत हो जाएगा। लिख सकते हैं कि अतः क्या है, असंगत है। देखो बाबू, सिंपल तरीका, बेसिक समझ लो, पहले कंसेप्ट समझ लो, जो फॉर्मूला समझ लिया है वो आसानी से निकाल सकता है संगत असंगत। देखिए संगत आपका एक कंडीशन में हो रहा है, वो कौन, जब डेट ए का मान आपका 0 आ जाएगा ना तो उसको क्या करेंगे, संगत हो जाएगा। मतलब डेट ए का मान जब 0 नहीं आएगा, डेट ए इज नॉट इज इक्वल 0, तो डेट ए का मान जब 0 नहीं आएगा तो वो संगत होगा, उस कंडीशन में उसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर डेट ए का मान 0 आ जा रही है तो उस कंडीशन में आपको एडजॉइंट निकालना है, यानी पहले का अवयव जो ए होगा उसका एडजॉइंट निकालने हैं। एडजॉइंट मतलब सहखंडज, जिसको सहखंडज नहीं निकालने आता है जाकर पिछले वाला वीडियो मेरा देखिए, उसमें सहखंडज निकालने का बेसिक तरीका आपको बताया था, ठीक है। तो जब डेट ए का मान 0 आएगा तो आपको सहखंडज एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए और बी का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। बी जो बराबर के बाद आप लिए थे, तो एडजॉइंट ए और बी का गुना करने पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो असंगत हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन एडजॉइंट ए और बी का गुना करने पर 0 आ जा रहा है तो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। वही मैंने क्या किया, डेट ए का मान यहाँ पर 0 आ गया तो मैंने क्या किया, उसका एडजॉइंट डायरेक्टेड 2 कोटि का निकाल दिया, एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट ए और बी का गुना कर दिया, तो देख रहा हूं कि इसका मान 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये असंगत है। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं असंगत, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये तो दो अवयव आपका दो को समीकरण दिया था, कई बार 3 को समीकरण देता है, वहां पर जांच करने के लिए बोलता है। चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले का जो एक्स वाई जेड का गुणज है उसको क्या मान के चलना है, आपको उसको मान के चलना है अवयव ए, ठीक है ना। देखिए एक्स का गुणज 5 है, वाई का गुणज -1 है और जेड का गुणज यहाँ पर 4 है, यहाँ एक्स का गुणज 2 है, यहाँ वाई का गुणज कितना है 3 है, यहाँ जेड का गुणज 5 है, यहाँ एक्स का गुणज 5 है, यहाँ y का गुणज -2 है और यहाँ z का गुणज 6 है, ठीक है। ये ए हो गया। b किसको मानते हैं, b जो बाहर है 5 2 -1, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले डेट ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेट ए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेट ए, यानी जो अवयव ए है उसका डेट निकालेंगे। तो यहाँ 3 कोटि वाला था, 3 कोटि वाला था, सब पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ तो 2 कोटि वाला था, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल कर रहे थे, एडजॉइंट भी आसानी से निकल जाता ट्रिक के माध्यम से, लेकिन 3 कोटि में एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसका डेट निकालने के लिए। और दूसरी बात है कि इसका अगर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो लंबा प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा, पहले माइनर यानी M11 यानी M निकालना पड़ेगा, उपसारणिक, फिर सहखंड का परिवर्तन करेंगे तब जाके आपका निकलेगा एडजॉइंट, ठीक है। सबसे पहले इसका जांच करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है, डेट निकाल लीजिए। 5 पे एक्सप्लेन करेंगे तो 5 के आमने सामने का एलिमेंट सब गायब, बचेगा 3 -2 5 6 और फिर इसका एलिमेंट इसका चिन्ह माइनस होता है। अब -1 पे एक्सप्लेन करना है तो -1 पे एक्सप्लेन करेंगे तो -1 के आमने सामने का एलिमेंट सब गायब, बचेगा 2 5 5 6। फिर आगे चलते हैं +4, इसका चिन्ह देखो प्लस माइनस प्लस 4 का चिन्ह हो जाएगा प्लस, 4 पे एक्सप्लेन कर देंगे तो बचेगा 2 3 5 -2। अब इसका क्रिया करिए, 5 × 3 का 6 से गुना करेंगे
देंगे 3 छक 18, बीच में होता है माइनस, ध्यान दीजिए 3 छक 18 बीच में होता है माइनस, माइनस में से प्लस हो जाएगा, अब 5 दूना 10 है, माइनस में प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 छक्के 12 घटावे 50 25 है, फिर प्लस 4, यहाँ 2 का माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 4, बीच में होता है माइनस, पंक्ति आई 15। क्रिया तो करना है सिर्फ, देखिए यहाँ 10 18 10 18 28 हो जाएगा, 5 दूना 10 36 28, 28 का गुना कर देना 5 से, यानी 28 होगा, 5 से गुना करिए, 5 8 40 है, 5 8 40, 4 4 4 5 8 40 का जीरो बैठा दीजिए, 4 5 दूना 10 और 4 14 140 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 में से 25 घटाएंगे -13, 1 का गुना करेंगे तो -13 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए -15 अब -4, माइनस कितना हो गया 19 हो गया, अब -19 का 4 से गुना कर देंगे -76 हो जाएगा। तो 140 घटावे ये 76 और 13 जोड़ दीजिए इसको, तब माइनस आपका 89 हो जाएगा, -16 माइनस से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है मान, वो देखिए 140 में से 89 घटा दीजिए, 0 में से 9 नहीं घटेगा, बगल से कर चलेंगे 10, 10 में से 9 घटेगा 1, 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ 3 बचा, 3 में से 8 नहीं घटेगा, फिर ये बगल से कर चलेगा था 13, 13 में से 8 गया 5, 51 यानी -51 मान आ रही है। तो लिखेंगे चूंकि डेट ए इज नॉट इज इक्वल 0 है, 0 आ रही है क्या रही, जब डेट ए का मान 0 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः यह क्या है, संगत है, यानी इसका कौन सा हल हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल भी हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर बाई चांस मान लीजिए इसका डेट ए बराबर 0 चलाता तो उस कंडीशन में इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उपसारणिक सखंड और सखंड निकाल कर अंत में उसका परिवर्त कर देते तो एडजॉइंट निकल जाता है। जब एडजॉइंट निकल जाता है तो एडजॉइंट ए का उसके बाद जो बी मान है दोनों का गुना करता है, गुना करने पर अगर 0 नहीं आता तो असंगत, 0 आ जाता था, संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी आव्यूह का, यानी कोई भी रैखिक समीकरण आपको दिया है, भले 3 कोटि वाला चाहे 2 कोटि वाला चाहे 2 समीकरण वाला या 3 समीकरण वाला दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग आसानी से ऐसे जांच कर सकते हैं कि वो संगत है कि असंगत है। फार्मूला जिसके दिमाग में बैठ गया बस वो हल कर देगा, वो आसानी से निकाल लेगा कि वो संगत है कि असंगत है। अगर डेट ए का मान 0 नहीं आया तो संगत होगा, डेट ए का मान 0 आ गया तो उस कंडीशन में हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए और बी का गुना करेंगे। अगर एडजॉइंट ए और बी का गुना करने पर 0 नहीं आ रहा है मान तो वो असंगत होगा, लेकिन 0 आ गया तो इसका मतलब वो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी अगर समीकरण दिया है, ठीक है, 3 कोटि वाला चाहे 2 कोटि वाला, तो उसमें अगर 2 कोटि वाला में तो डेट ए का मान निकालिए, डायरेक्ट 2 कोटि वाला सिंपल पड़ता है, 3 कोटि वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। ठीक है, 2 कोटि वाले में डेट ए का मान निकल चाहिए, 3 कोटि वाले में डेट ए का मान निकालिए, अगर 0 नहीं आ रहा है तो संगत होगा, 0 आ रहा है तो आगे क्रिया करिए, उस वहां पे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर डेट ए का मान हमारे 0 चला था तो हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट आगे निकालते हैं। तो 3 कोटि वाला एडजॉइंट थोड़ा सा लमड़ जाता है, जैसे यहाँ पर 2 कोटि में डायरेक्टली निकालते हैं एडजॉइंट, पहले का अवयव चेंज करते हैं, दूसरा का जो करते हैं उतार कर उसमें माइनस लगा देते हैं, तो एडजॉइंट तो 2 कोटि का आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब 3 को समीकरण दिया रहता है तो वहाँ पर 3 कोटि का अवयव बनता है, वहां पर एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उपसार सखंड निकालते हैं, सखंड निकालने के बाद जब परिवर्त करते हैं तब जाकर उसका एडजॉइंट निकलता है। तो सहखंडज जो बच्चा वीडियो नहीं देखा सहखंडज निकालने को, उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी जाकर आप ये आसानी से संगत असंगत पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेट ए का मान 0 नहीं आएगा तो संगत, 0 आ गया तो उस समय एडजॉइंट और बी दोनों का गुना करेंगे, गुना करने पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो असंगत हो जाएगा, 0 आ रहा है तो संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था रैखिक समीकरण का आव्यूह विधि से क्या निकालना, संगत या असंगत जांच करना। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग आव्यूह विधि से कैसे एक्स वाई का मान यानी रैखिक समीकरण का आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, ये सॉल्यूशन निकालते हुए फिर मिलेंगे। जय हिंद।